नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म शौर्य कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण से संबंधित इंट्रोडक्शन। कुछ हम आपको व्याकरण से संबंधित बताएंगे कि व्याकरण क्यों हमें इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका। और साथ ही साथ हमारा मेन और मुख्य टॉपिक है आज सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। तो हम सेंटेंस के डेफिनेशन और काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंस के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम बता देते हैं पहले व्याकरण। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा जाता है। ग्रामर इज दैट मेथड by means of which correct reading, writing and speaking of any language is learned। तो व्याकरण का मतलब है कि वह एक ऐसी विद्या है जिससे हम शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना जानते हैं। तो चलिए हम अब सेंटेंस की तरफ लेके चलते हैं। आपको सेंटेंस के बारे में हम बताएंगे कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की डिफिनेशन बताएंगे और उसके बाद काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंस के बारे में बताएंगे। जब दो या दो से अधिक शब्द एक व्यवस्थित क्रम में जुड़कर एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं उसे वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक ए कंप्लीट सेंस। इसका मतलब है शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वाक्य कहलाता है। शब्दों का कोई भी समूह होकर के जिसका अर्थ निकले वही वाक्य कहलाएगा। अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए बोला गया है मेक ए कंप्लीट सेंस, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे राम इज ए गुड बॉय। देखिए राम इज ए गुड बॉय में राम इज ए गुड बॉय ये सब एक सिस्मेटिक है जिसका अर्थ निकल रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। यह वाक्य सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य है। प्रत्येक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, कर्ता और एक वर्ब, क्रिया आवश्यक होता है। जैसे वी रीड में वी क्या है? सब्जेक्ट है। रीड क्या है? क्रिया है। इसी तरीके से डॉग बार्क्स, तो इसमें डॉग क्या है? सब्जेक्ट है। बार्क क्या है? वर्ब है। तो ये सिंपल सेंटेंस थे। अब हम आपको काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंस की तरफ लेके चलेंगे। काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस के ही बारे में हम बात करेंगे, सेंटेंस के बारे में नहीं बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो जी हाँ दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस जिसे हम सामान्य वाक्य बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, इंपरेटिव आज्ञा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव आशीर्वाद सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक सूचक वाक्य। तो हम पहला लेकर चलेंगे आपको असर्टिव सेंटेंस की तरफ। ये 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव मतलब सामान्य वाक्य, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। तो चलिए हम इसके असर्टिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इस प्रकार के वाक्य में किसी बात को स्वीकारात्मक तथा नकारात्मक अर्थात हाँ या ना में कहा जाता है। जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, ये अफर्मेटिव है। दूसरा है यू आर नॉट रीडिंग ए बुक, ये निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव में नॉट का प्रयोग जरूर रहेगा। नॉट के प्रयोग करने से सिंपल सेंटेंस क्या हो जाता था? निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ये क्या है? हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी तरीके से हम चलते हैं अपने दूसरे सेंटेंस की तरफ जिसका नाम है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, और मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। सेकंड में देख लीजिए एग्जांपल हु आर यू। तो इस तरीके से ये दोनों एग्जांपल के लास्ट में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क्स जरूर है। इसमें इस प्रकार के वाक्यों में क्या है? प्रश्न पूछा जाता है और लास्ट में मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन जरूर रहेगा। तीसरा सेंटेंस है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में आदेश, प्रार्थना, मना करना तथा आग्रह करना आदि होता है। जैसे रीड योर बुक, प्लीज डू इट, नेवर डिसोबे योर टीचर्स। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसमें ध्यान देने वाली कि इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता जो है यू सदैव अंडरस्टूड मतलब छिपा रहता है।
इसमें देखिए यू नहीं दिख रहा है आपको। इसी तरीके से हम अब चौथे सेंटेंस की तरफ ले चल रहे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा या आशीर्वाद सूचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य से इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू पास इन द एग्जामिनेशन। तो ये दोनों सेंटेंस से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इच्छा प्रकट हो रही है दूसरे सेंटेंस में, पहले वाले में आशीर्वाद मिल रहा है कि मे यू लिव लॉन्ग। अब हम लास्ट और पांचवें सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि सूचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य से हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार, प्रशंसा आदि भाव प्रकट होते हैं, जैसे हुर्रा, वी आर विक्टोरियस। दूसरा है एलॉस, योर ब्रदर डाइड। तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाक्य में हमको शोक मिल रहा है और फर्स्ट वाले वाक्य में हमको उत्साह मिल रहा है, हर्ष मिल रहा है, आनंद हो रहा है कि हम जीत गए हैं। तो इस तरीके से ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel शौर्य कोचिंग सेंटर। जी हाँ दोस्तों, यह एक एजुकेशनल चैनल है शौर्य कोचिंग सेंटर का, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी।